दुबई में 1958 में एक मंदिर बना था जो सबसे पहला मंदिर था। 2019 में सरकार ने हमें नई जमीन दी और अल जुबैर इलाके में एक और मंदिर बनाने की अनुमति दी। 3 सालों में दुबई में मंदिर बनाया गया। हमने इस तरह का मंदिर बनाया है जहां पर हिंदू और अपने धर्म का पालन कर सकता है। इसमें 16 देवी देवताओं की प्रतिमा और एक गुरु का दरबार भी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 16 देवी देवताओं की प्रतिमा इसलिए रखी गई ताकि जितने भी हिंदू हैं वह एक भी मंदिर में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वह उत्तर भारत के हो या दक्षिण भारत के। यह मंदिर दुबई के वर्सी विलेज में बनाया गया, जिसमें कई चर्च और गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा मौजूद है। अभी तक कई श्रद्धालु इस मंदिर का दर्शन कर चुके हैं। पिछले महीने ही इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था, लेकिन इसका औपचारिक उद्घाटन मंगलवार को किया जाएगा। अगस्त के अंत में गुरु ग्रंथ साहिब को भी यहां पर स्थापित किया गया था। अभी तक श्रद्धालुओं को मंदिर जाने के लिए हिंदू टेम्पल की वेबसाइट से QR कोड पर आधारित बुकिंग सिस्टम से दर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। राजू श्राफ ने न्यूज़ 18 से कहा कि कोविड के चलते हमने QR कोड की शुरुआत की थी ताकि लोग सुरक्षा के साथ मंदिर जाएं। दिवाली तक QR कोड से अपॉइंटमेंट के जरिए लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद सभी के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। इस्लामिक देश होने के बावजूद UAE देश के तौर पर बहुत ओपन है। BAPS मंदिर को आबू धाबी में जमीन दी गई। हिंदू मंदिर के लिए दुबई में जगह दी गई। राजू श्राफ ने कहा कि UAE में जाकर आदमी बिजनेस भी कर सकता है, परिवार के साथ भी रह सकता है और अपने रीति रिवाज का भी पालन कर सकता है। मंदिर के ट्रस्टी ने कहा, इससे पहले 2 मंदिर बुर्ज दुबई में बनाए जा चुके हैं। शुरुआत में दीपावली तक वहां पर लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन दिवाली के बाद वहां पर रीति रिवाज के अनुसार रोजाना आरती और पूजा की शुरुआत होगी। UAE में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने आबू धाबी से न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि यह हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। UAE के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस इसका शुभारंभ मंगलवार को करेंगे। उन्होंने कहा कि UAE में करीब 35 लाख भारतीय निवास करते हैं। इन भारतीयों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं। यह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि UAE की सरकार हर धर्म का आदर करती है। इस मंदिर और अन्य मंदिरों के लिए सरकार ने जमीन मुहैया कराई है। UAE की सरकार का प्रयास रहता है कि यहाँ पर जितने भारतवासी हैं वह इस देश में रहकर घर जैसा महसूस करें। राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में जब UAE आए थे तब PM मोदी ने BAPS हिंदू मंदिर की घोषणा की थी। आबू धाबी में बन रहे उस मंदिर के लिए भी UAE की सरकार ने 13 एकड़ की जमीन का योगदान दिया और बाद में फिर 13 एकड़ की जमीन पार्किंग के लिए मुहैया कराई। आबू धाबी में बन रहे मंदिर में भी प्रगति अच्छी चल रही है। बहुत सारे हिंदुओं के त्योहार अभी भी वहां मनाए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि फरवरी 2024 तक यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगी। संजय सुधीर ने कहा कि भारत और UAE के संबंध सुदृढ़ हैं। प्रधानमंत्री मोदी शेख खलीफा के निधन पर संवेदना जताने 28 जून को UAE गए थे। साथ ही PM मोदी ने UAE के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को पदभार संभालने पर बधाई भी दी। शेख मोहम्मद बिन जायद खुद एयरपोर्ट गए थे PM मोदी का स्वागत करने के लिए। आपसी संबंध हर पटल पर तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या व्यापार और निवेश से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की बात हो। भारतीय राजदूत ने कहा कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता मई को दोनों देशों के बीच हुआ। हमारा व्यापार अच्छे से बढ़ रहा है। इस वित्तीय साल की पहली चौमाही में करीब 30 बिलियन USD का व्यापार हम कर चुके हैं।